विच मीन्स वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर को रिफ्लेक्ट करता है। ये लगभग 80% जीडीपी, 75% व्यापार, 2/3 आबादी और 60% भू क्षेत्र को प्रतिनिधित्व करता है। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भी शुरू किया, जिसमें 12 करोड़ किसानों को इनकम सपोर्ट मिला। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, तो जब आप एक सब्सक्राइब करते हैं तो हमें बहुत मोटिवेट फील होता है। G20 यानी कि ग्रुप ऑफ 20 जो एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है जिसमें दुनिया के सबसे बड़े अर्थव्यवस्थाओं के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, वित्त मंत्री और अन्य उच्च अधिकारियां शामिल हैं। G20 का मुख्य काम है विश्व अर्थव्यवस्था से संबंधित इंपॉर्टेंट मुद्दों पर चर्चा करना और सहयोग बढ़ाना। G20 में 19 बड़े बड़े देश और यूरोपियन यूनियन शामिल है। इन देशों में से कुछ विकसित देश हैं, जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान और कनाडा जैसे बहुत बड़े बड़े देश, और कुछ विकासशील देश भी इसमें शामिल हैं, जैसे कि इंडिया, चाइना, ब्राज़ील, मेक्सिको, इंडोनेशिया और साउथ अफ्रीका। हर साल G20 के सदस्यों के नेता एक समिट में मिलते हैं, जिसमें बहुत सारे गंभीर विषयों पर बातचीत की जाती है। G20 का इतिहास 1999 में शुरू हुआ था, जब एशिया में वित्तीय संकट के बाद दुनिया के अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए एक नया मंच की जरूरत महसूस हुई थी। पहले G20 सिर्फ केंद्रीय बैंक और वित्त मंत्रियों का एक ग्रुप था, लेकिन 2008 में जब पूरे विश्व में वित्तीय संकट फैल गया तो G20 में राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों को भी शामिल करना शुरू किया। इस तरह से G20 ने अपना एजेंडा विस्तारित करके अन्य मुद्दों पर भी ध्यान देना शुरू किया। G20 ने 2008 के संकट का सामना करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने अपने सदस्यों को $5 ट्रिलियन से भी ज्यादा का स्टिमुलस पैकेज दिया और IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक को पुनः पूंजी देने के वादा किया था। इसके अलावा इसने विश्व व्यापार को बचाने के लिए भी प्रयत्न किए थे। G20 का उद्देश्य है अपने सदस्यों में नीति समन्वय करना, ताकि विश्व अर्थव्यवस्था में स्थिरता और सहयोगमय विकास हो सके। ऐसे वित्तीय नियमों को बढ़ावा देना जो जोखिम को कम करके भविष्य में वित्तीय संकटों से बचा सके। एक नए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना बनाना जो अधिक समानता और प्रभावी हो सके। G20 एक बहुत ही प्रभावी मंच है जो दुनिया के लगभग 80% जीडीपी, 75% व्यापार, 2/3 आबादी और 60% भू क्षेत्र को प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें कोई विवाद या समस्याएं नहीं होती है। G20 में कई बार देशों के बीच मतभेद हो जाती है, जैसे कि अमेरिका और चाइना के बीच व्यापार युद्ध ने G20 को बहुत ज्यादा प्रभावित किया था, या फिर रशिया के यूक्रेन में अटैक करने से G20 के कुछ सदस्यों ने इसको विरोध भी किया था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, क्या आप जानते हैं कि G20 समिट में शेरपा का क्या काम होता है? अगर नहीं तो ये जानते हैं। अगर G20 को पहाड़ की चोटी मान ले तो इस चोटी तक जाने में मदद करने वाले गाइड को शेरपा कहते हैं। G20 समिट को अंजाम तक पहुंचाने के लिए हर सदस्य देश एक शेरपा अपॉइंट करता है। इस पद पर राजनीतिक या प्रशासनिक अनुभव रखने वाले अधिकारी या कोई वरिष्ठ नेता को नियुक्त किया जाता है, जो G20 समूह के सामने अपने देश की इच्छाओं, जरूरतों और मुद्दों को रखता है। शेरपा का काम सम्मेलन में अपने नेताओं की मदद करने के साथ देश की फैसले से सभी सदस्य देश को अवगत कराना होता है। इस बार भारत की G20 शेरपा अमिताभ कांत है। अमिताभ कांत पहले नीति आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। इंडिया इस G20 ग्रुप का एक फाउंडिंग मेंबर है और ये साल इंडिया के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंडिया इस साल G20 का प्रेसिडेंसी भी संभाल रहा है। तो चलिए जानते हैं कि इंडिया को G20 से कैसे इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे। सबसे पहला लाभ तो ये है कि इंडिया अपने इकोनॉमिक पॉलिसीज और रिफॉर्म्स को दुनिया के सामने रख सकता है। जैसे कि आप जानते हैं, इंडिया ने पिछले कुछ सालों में बहुत से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए हैं, जैसे मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, GST और इत्यादि। इन रिफॉर्म से इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरा है और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रोत्साहन मिला है। इन सब से इंडिया का इकोनॉमी भी तेजी से बढ़ रही है। इंडिया अभी नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। दूसरा लाभ ये है कि इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड के मामले में भी अपना बात अब रख सकता है। आपको पता ही होगा कि ग्लोबल ट्रेड सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, जैसे प्रोटेक्शनिज्म, ट्रेड टेंशंस और अनफेयर प्रैक्टिसेस। इंडिया एक फ्री ट्रेड का सपोर्टर है और इसलिए
G20 के साथ मिलकर एक ओपन और इंक्लूसिव ट्रेडिंग सिस्टम को प्रमोट कर सकता है। इससे सभी देशों को फायदा होगा, खासकर डेवलपिंग इकोनॉमीज को। इंडिया WTO का भी मेंबर है और वहाँ पर भी ट्रेड इश्यूज पर बातचीत कर रहा है। इंडिया का ट्रेड G20 देशों के साथ 64% है उसकी टोटल मर्चेंडाइज ट्रेड का और 52.4% है उसकी टोटल सर्विस ट्रेड का। तो दोस्तों, ये तो बात हुई इकोनॉमिक बेनिफिट्स की। आइए अब जानते हैं कि इंडिया को G20 से कैसे सामाजिक लाभ मिलेंगे। पहला पॉइंट है कि इंडिया अपने सामाजिक पॉलिसीज और इनिशिएटिव से सोशल इंक्लूजन और डेवलपमेंट को बढ़ा सकता है। जैसे कि आप जानते हैं, इंडिया ने पिछले कुछ सालों में बहुत से सामाजिक रिफॉर्म्स किए हैं, जैसे स्वच्छ भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आयुष्मान भारत और इत्यादि। इन रिफॉर्म से इंडिया में स्वच्छता, महिला सशक्तिकरण और स्वास्थ्य सुधरा है। इन सब से इंडिया की सोसाइटी भी आगे बढ़ रही है। अब इंडिया G20 के प्लेटफॉर्म पर अपने अनुभवों को शेयर कर सकता है। इससे इंडिया की सोसाइटी और भी समृद्ध होगी। दूसरा पॉइंट ये है कि इंडिया G20 के साथ मिलकर हेल्थ, एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी और पॉवर्टी रिडक्शन जैसे इश्यूज पर काम कर सकता है। दुनिया में आजकल बहुत से चैलेंजेस हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस, लर्निंग क्राइसिस, इकोनॉमिक स्लोडाउन, राइजिंग डेट वल्नरेबिलिटी, growing poverty and inequality, including gender inequality, food insecurity and malnutrition, step back in access to health, energy insecurity and volatility in energy markets, global supply chain disruptions and disasters। इन चैलेंजेस से निपटने के लिए ग्लोबल कोऑपरेशन की जरूरत है। इंडिया ने इन चैलेंजेस पर कई कदम उठाए हैं और G20 के साथ भी कोलैबोरेट किए हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं। इंडिया ने कोविड-19 पैंडेमिक का भी सामना किया। 150 से ज्यादा देशों को मेडिकल सप्लाईज और वैक्सीन दिए हैं। G20 डेब्ट सर्विस सस्पेंशन इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट किया और एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स एक्ट लीडर को सपोर्ट किया। इंडिया ने क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी का 2022 तक 175 गीगावाट का टारगेट रखा है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस और कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च किया। इंडिया ने जेंडर इक्वलिटी और वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जेंडर इंक्लूजन फंड बनाया और वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। इंडिया ने पॉवर्टी रिडक्शन और फूड सिक्योरिटी को सुधारने के लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू किया, जिसमें 20 करोड़ लोगों को कैश ट्रांसफर मिला। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चालू किया, जिसमें 80 करोड़ लोगों को फ्री फूड मिला और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भी शुरू किया, जिसमें 12 करोड़ किसानों को इनकम सपोर्ट मिला। चलिए अब थोड़ा गौर फरमाते हैं कि इंडिया को G20 से कैसे पर्यावरण में लाभ मिलेंगे। इंडिया G20 के साथ मिलकर क्लाइमेट फाइनेंस, एडेप्टेशन और मिटिगेशन जैसे इश्यूज पर काम कर सकता है। दुनिया में आजकल बहुत से चैलेंजेस हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस, डिजास्टर्स और इत्यादि। इन चैलेंजेस से निपटने के लिए ग्लोबल कोऑपरेशन की जरूरत है। इंडिया ने इन चैलेंजेस पर कई कदम उठाए हैं और G20 के साथ भी कोलैबोरेट किए हैं। इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं। इंडिया ने क्लाइमेट फाइनेंस को बढ़ाने के लिए अपना ग्रीन डेवलपमेंट प्लान प्रपोज किया है, जिसमें एक रोड मैप ऑफ एक्शंस दिए गए हैं अगले दशक के लिए, जिससे क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए मदद होगी। इंडिया ने एडेप्टेशन को सुधारने के लिए अपना कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च किया है, जिसमें 23 देश और 19 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन शामिल है। इंडिया ने मिटिगेशन को देखते हुए अपना टारगेट रखा है 2023 तक अपने ग्रीन हाउस गैस एमिशन इंटेंसिटी को 33 से 35% कम करेगा 2005 के लेवल से और रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को 450 गीगावाट तक बढ़ाएगा। इंडिया का G20 प्रेसिडेंसी एक ग्लोबल लेगेसी इन द मेकिंग है, जो इंडिया के विजन्स ऑफ वासुदेव कुटुंबकम व्हिच मींस वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर को रिफ्लेक्ट करता है। इंडिया ने G20 को एक इंक्लूसिव, रेजिलिएंट और सस्टेनेबल प्लेटफॉर्म बनाया है, जिसमें सभी देशों का आवाज सुना जाता है और सभी लोगों का वेलफेयर देखा जाता है। इंडिया ने G20 को एक पीपल्स G20 बनाया है, जिसमें लोगों के एक्सटेंसिव पार्टिसिपेशन हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको इंडिया के G20 प्रेसिडेंसी के बारे में कुछ नया जानने को मिला होगा। और हाँ, यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।